अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं माजिदुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माजिदुल्लाह टीवी। आपको यूट्यूब चैनल माजिदुल्लाह टीवी में वेलकम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथ साइंस ग्रुप की जो है उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं। तो हम इसमें सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, उसमें भी सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन किए थे और इसमें भी सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है कि बज़रिए तजज़ी हल कीजिए। तो हल करते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स, बज़रिए तजज़ी हल करना है तो ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो हम स्मार्ट सिलेबस में इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है और पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो इसे हल करते हैं। तो 3y² इज इक्वल टू y², ये y और y जब आपस में जब खाएंगे तो y² हो जाएगा, -5 और y 5y -5y। इसी तरह 3y² ये इधर आ जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह इधर आकर ये माइनस हुआ, y² ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, 5y इज इक्वल टू 0। तो 3y² में से जब y² चला जाएगा तो 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी तजज़ी करेंगे। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे। आप देख सकते हैं कि y कॉमन आ रहा है, हमने y को कॉमन लिया और 2y प्लस 5, 2y ये y² था इसलिए y कॉमन आ गया, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो y है ये भी 0 के बराबर है, 2y प्लस 5 ये भी 0 के बराबर है। तो y इक्वल टू 0 ये तो ऐसे ही आ गया, और 2y इक्वल टू नफ़ी -5, ठीक है। तो ये जो प्लस का 5 था उधर जाकर माइनस में चेंज हो गया, -5, और y इधर 2y के साथ ज़रब खा रहा है, उधर जाकर जॉइस हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो y इक्वल टू -5/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, यही हल सेट मालूम करना था। तो 0 वाउ -5/2। तो अपना जवाब भी चेक कर लीजिएगा। और अब करते हैं अगली जो, तो ये भी स्टूडेंट्स हमने अब करना था स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो चौथा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हल करना है इसी तरह। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x² -11x इज इक्वल टू 152। तो x² -11x -152, ये जो प्लस का था ये इधर आकर माइनस हो गया, इक्वल टू 0। तो हमने इधर 0 बचानी है, 0 आ गई। तो x² -19x प्लस 8x -152 इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ आपको बता देता हूँ कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको अगर हम ज़रब दें तो 152 आए, वो भी माइनस का। तो अगर हम इनको ज़रब दे देंगे -19 और 8 को, तो हमारे पास -152 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पर हल करके देखते हैं कि क्या वाकया ऐसा है। तो कैलकुलेटर को -19 ज़रब 8 इज इक्वल टू, ये चेक कीजिएगा अपना क्वेश्चन, आंसर 152 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो इसी तरह हमें दो नंबर चाहिए थे जो तो हमने ले लिए दो नंबर, और तजज़ी में ऐसा ही होता है। तो इक्वल टू 0, यहाँ से हम अब ले लेंगे कॉमन x को, x² है तो यहाँ x बच जाएगा और x ये इधर आ जाएगा, -19 ये इसका x भी बाहर आ गया, प्लस 8 x -19। अगर 8 और 19 को ज़रब देंगे तो -152 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो x -19 इंटू x प्लस 8, ठीक है। x -19 इज इक्वल टू 0, वाउ, यानी कि x प्लस 8 भी 0 के बराबर है, ठीक है।
तो x इक्वल टू 19, ये माइनस का 19 है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 8 है, इधर आ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये यही हमारा आंसर है 19 वो -8। ठीक है, अपना जवाब चेक कर लीजिएगा और बुक को साथ ले लीजिएगा वीडियो के वक्त, ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप करते हैं अगला क्वेश्चन। तो वो भी इसी तरह है, थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि उसमें पहले हमको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद हल उसे करना होगा। तो ये क्वेश्चन है 5, तो x+1 ओवर x प्लस x और x+1 इक्वल टू 25 ओवर 12। ठीक है, तो पहले हमने सबसे पहले ये जो ओवर में रकम है तमाम की तमाम इसको हमने ख़त्म करना है। तो वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ख़त्म करनी होती है। तो इन तमाम रकम को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो वो जो कटने होंगे आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x+1 इंटू 12 इंटू x+1 प्लस x इंटू 12। जो रकम है वो कट गई हैं, आप देख सकते हैं, इक्वल टू 25 इंटू x+1। तो इस तरह 12 हम बाहर कामन ले लेंगे, यानी कि बाहर रखेंगे और अंदर में इसको और इसको ज़रब दे देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको, तो x+1 ये ज़रब खा रहे हैं। इसी तरह प्लस x², ये x और ये x जब ज़रब खाएंगे x² आ जाएगा इंटू 12 इक्वल टू 25x। तो ये जब x और 25 करेंगे तो 22x आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा x+1। इसको आगे अगले स्टेप में हल करेंगे, तो ये 12 वैसे ही आ गया और इनको हम ज़रब देंगे, तो x को एक मरतबा लिखेंगे, फिर +1 को एक मरतबा लिखेंगे, फिर इसी को लिखेंगे। तो ये ज़रब खा रहे हैं प्लस 12x², ये ज़रब खाएगा तो 12x² इक्वल टू 25x² प्लस 25x। 25x और x जब ज़रब खाएंगे तो x² आ जाएगा, प्लस 25x जब एक के साथ ज़रब खाएगा तो 25x ही आएगा। तो 12 उसी तरह आ जाएगा, अंदर में जो x² आ जाएगा, x और x² प्लस x और जब एक खाएंगे तो x आ जाएगा प्लस x, इसी तरह प्लस 1 और 1। ठीक है, तो प्लस 12x² इक्वल टू ये वैसे ही आ जाएगा 25x² प्लस 25x। इसी तरह फिर 12 को बाहर लेंगे और ये ज़रब करेंगे x² प्लस x और x 2x प्लस 1। तो इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस 12x² इक्वल टू 25x² माइनस 25x। ठीक है, सॉरी 5 प्लस 25x। ठीक है, तो इसी तरह 12x², ये और ये जब ज़रब खाएंगे 12x² प्लस 12 और 2 जब आपस में इंटू होंगे तो 24x प्लस 12 का 12 आ जाएगा, 12 1 ज़ा 12। ठीक है, प्लस 12x² माइनस 25x², ये जो था ये इधर आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 25x इक्वल टू 0। तो अब हम ये आ जाएगा इसको और इसको x² वाली जो रकमें हैं 12x², 25x², ये प्लस के हैं, तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24x² माइनस 25x², तो बच्चा -x², तो ये हमने लिख दिया -x², -x 24x और 25x, ये जब आपस में जमा माइनस होंगे तो -x² बच जाएगा, प्लस 12 वैसे ही आ जाएगा, ये 12 क्योंकि कोई और रकम नहीं थी इक्वल टू 0। तो हमने अब माइनस को ख़त्म करना है, इसलिए बाहर माइनस को कामन ले लेंगे, -1 को, और ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम ये इसको काट देंगे एक और उधर 0 के साथ डिवाइड कर देंगे, और अगर 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो तो वो 0 0 ही रहता है, इसीलिए। तो x² हमारे पास आ जाएगा प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमारे पास फैक्टर बन चुका है, अब हम तजज़ी कर सकते हैं। अब सिर्फ तजज़ी करनी है, x² प्लस 4x माइनस 3x इक्वल टू 0। अब हमें 2 नंबर चाहिए थे कि अगर हम उन्हें ज़रब दें तो
12y, और अगर ऐड करें तो हमारे पास 1 आए, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 आए। ये 4x से अगर -3x निकालेंगे तो 1x बचेगा, इसीलिए यहाँ 1 होगा। 1x के साथ तो 1 नहीं लिखा जाता। और अगर इन्हें हम ज़रब देंगे तो -12 ही आएगा। तो तजज़ी करते हैं अगले स्टेप में, सॉरी कॉमन लेते हैं। तो हमने यहाँ x कॉमन लिया क्योंकि पीछे जो था x + 4 -3 कॉमन लिया, और x + 4 = 0। तो x + 4 × x - 3, ठीक है। तो x + 4 = 0, ये दोनों 0 के बराबर है। वाओ, x - 3 = 0। तो x = -4 = 3, ठीक है। तो ये माइनस का होगा, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, हल सेट यही है, -4 3। तो ये हल सेट है। अपना जवाब भी चेक कर लीजिएगा, जवाब चेक कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉच। अगर आप माजिदुल्लाह टीवी पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दी गई बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा से हर आने वाली वीडियो से आप मरहूम ना रहें। शुक्रिया। इंशाल्लाह पार्ट 3 के साथ बहुत जल्द हाज़िर होता हूँ मैं आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।